हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों से राम राम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। और साथ में अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। दोस्तों, इस बार अमेरिका की बात करेंगे क्योंकि बहुत से उससे ये न्यूज़ आ रही थी, उन्होंने रूस को दरकिनार करके ये फैसला लिया है। हमने कहा आई एम वी आर वेरी सॉरी। सर ये कहा कि वी आर वेरी सॉरी, तुम्हारे साथ तुम्हारा फैसला, उनके साथ उनका फैसला। ये भारत की विदेश नीति रही है। जी हाँ, ये भारत की विदेश नीति रही है। उनके साथ उनका फैसला, तुम्हारे साथ तुम्हारा फैसला। रूस इस बात पे क्या नज़र रखे हुआ था और काफ़ी कुछ रूस ने भी बोला है। रूस ने भी कह दिया है कि इस तरह की भारत ने कोई बात हमारे से नहीं की है कि हमसे तेल नहीं लेगा। हाँ जी, साफ कह दिया है उन्होंने। और उनकी तरफ से बयान आया, भारत हमारा अभिन्न मित्र है। भारत की संप्रभुता से हम कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर भारत यूं भी कहेगा ना दो, अब उनके विदेश मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है, भाई अगर भारत ये कहेगा ना कि हम नहीं करते, हम जहाज नहीं लेते 247 जहाज़ों का जो ऑर्डर है, तो भी रूस उन्हें देगा, फ्री में देगा। आप बोलो। जब ऐसी बात हो तो सामने वाले का चेपना लाजमी है। भाई तुम तुम्हारा फैसला करो, तुम तुम्हारा फैसला करो। तुम्हारे साथ जो डील हो रही है उस डील पे ध्यान दो, उस डील पे ध्यान दो। बिल्कुल ठीक कहा है रूस ने कि तुम्हारे साथ जो डील हुई है तुम अपनी डील पे ध्यान दो, हम अपनी डील पे ध्यान देंगे। भाई साफ मुंह उतर जाता दुनिया का तो मुंह उतरता रहे, साफ कह दिया है इन्होंने। चलो, फिलहाल तो ये थी बात रशिया की। और अब जो है अमेरिका की बात कर ली जाए। भाई अमेरिका की बात क्या है? अमेरिका ने एक दो और ग्लोब मास्टर, जो ग्लोब मास्टर हमारे पास है ना 3-4, वैसे ही अमेरिका के पास भी है भाई। वो पाकिस्तान भेजे हैं। जी हाँ, वो पाकिस्तान भेजे हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये है सारा का सारा जो इनका फ्लडेड एरिया है उसका सामान है, उसका सामान है। ये फ्लडेड एरिया का सामान है भैया। तो फिर नूर खान एयरबेस ही क्यों, और दुनिया भर के एयरबेस हैं उन पे भेज दो, नूर खान पे क्यों? नूर खान पे क्यों? जहां बाढ़ आती है वहां एयरबेस है तो वहां भेजो। पर नहीं, वो तो नूर खान में ही देंगे भाई। अब ये बात, और एक और बात, वहां पे 3 रैंक के अधिकारी, जैसे यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल होता है ना। हाँ जी, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल होता है एक अधिकारी। भाई ऐसे अधिकारी है, अधिकारी अमेरिका से आए हैं और ऐसे ही अधिकारी पाकिस्तान में उनको वेलकम किया है। अब जब वेलकम ने ऐसे अधिकारी ने किया है तो ये तो बात हो नहीं सकती कि भाई
फ्लड का समान हो। भारत की नज़र में आ चुका है, भारत की नज़र में आ चुका है वो सामान। क्या तुम भेज रहे हो, क्या कर रहा है? ये देखो ना, भारत की एक ताकत है। अब भारत एक विजुअल ताकत रखता है। हाँ जी, भारत एक ताकत रखता है। ऊपर से हमारे सैटेलाइट सब कुछ देख लेते हैं भाई, तुम क्या भेज रहे हो क्या नहीं भेज रहे। वो भारत ने अभी कहा है कि हम बाद में बताएंगे, पहले तुम सामान अंदर कर लो, पहले तुम सामान अंदर कर लो, हम इसका ब्यौरा बाद में देंगे भाई इसमें क्या है। और मैं भी इसको बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या है। समझ गए ना? तो फिर और अब बात डोभाल की। डोभाल साहब ने अमेरिका जाकर वहाँ के मंत्री मार्को रूबियो को स्पष्ट शब्दों में कुछ कहा है, स्पष्ट शब्दों में, और बड़े ही क्या कहेंगे उसको, नकारात्मक लहजे में नहीं कहा, बड़े ही एग्रेसिव होके ये बात बोली है उन्होंने मार्को रूबियो को। भाई या तो तुम लाइन पे आ जाओ, तुमने जो डील करनी है कर लोगे, जितनी सबके साथ हो उतनी हमारे साथ है, कोई बात नहीं। जो डील तुम करते हो लोगों के साथ 20% की 15% की, वो डील होगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम नहीं काबू में आएंगे तुम्हारे, हम नहीं काबू में आएंगे। जो डील दूसरों को दी है वो डील तुम देते हो कि नहीं, यहां तक कह दिया बड़े ही स्पष्ट लफ्जों में, बड़े ही स्पष्टता के साथ, बड़े ही हार्ड वे में कह दिया है कि ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर डोभाल साहब ने एक बात और कह दी है, भाई तुम जब तक हो 3 साल और है ना, हम इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद कर लेंगे डील, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो डील कर लेंगे, तुम्हारे साथ कोई डील विशेष तो होनी नहीं है हमारी। हाँ, यहाँ के बाद, ये बात कहने के बाद उनके सारे मंत्री ट्रम्प से नाराज हो गए, जिन्होंने 1 साल पहले ही फाइल टेबल पे रख दी थी, सिर्फ साइन होने बाकी थे ट्रम्प के। आप क्या सोचते हैं? ट्रम्प के साइन होने बाकी थे भाई। कमाल की बात तो ये है, अगर ट्रम्प के साइन होने ही बाकी थे तो फिर ये क्यों नहीं किया ट्रम्प ने? ट्रम्प क्या इंतजार कर रहा था? भाई भारत हमें फोन करे, ये फोन तो जब क्या कहते हैं मोदी जी तुमसे मिलकर ही आए थे, तब क्यों नहीं की? मिलने गए थे ना तुमसे, तुमने नहीं की, तब तुम्हारा हम डील 50% कर देंगे। जब तुम 50% पे आ गए तो ठीक है, तुम 50% ही कर लो, जब तुम्हारी डील हो जाएगी जब देखेंगे। अब 50% टैरिफ लगा दिया, हम पे 50% टैरिफ, 25 और 25 25 लगाया तो हम पीछे हट गए, सारा डील खत्म कर दिया हमने मार्को रूबियो से साफ कह दिया, डोभाल सर ने हार्ड वे में, कि तुम अगर नहीं करना चाहते डील तो कोई बात नहीं, हम आपके जाने का इंतजार करेंगे। 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल ये होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट कभी तो आएगी, तब कर लेंगे डील।
कोई बात नहीं, पड़े रहने दो। तो ये भाई घबरा गए। तो उन्होंने ट्रम्प से सारी बात की। वो तो कह के चले आए डोभाल साहब। अब उन्होंने ट्रम्प से बात की, मार्को रूबियो ने, उन जैसे कई और मंत्रियों ने बात की, भाई क्यों तुम सत्यानाश हमारा करवाने पे तुले हुए हो? क्यों तुम सत्यानाश हमारा करवाने पे तुले हुए भाई? इस तरह तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस तरह से जो भी जहाज खड़े हैं वो वापस भेज दिए उन्होंने और अपना सारा सामान उतरवा लिया। जो भी जहाज अमेरिका में भी थे ना, वो भी इंडिया ने वापस बुला लिए। सच में, सच्ची बात है, वो भी इंडिया ने वापस बुला लिए भाई। बुला के उनका सामान उतरवा के अपने पास रख लिया, जरूरत नहीं है। जो जिस कंपनी का सामान था उनको पैसे दे दिए। ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा भाई जो पैसा था उन कंपनी को पैसा दे दिया, अपने स्टोर में सामान रख लिया और उनको किसी और देश को बेचना शुरू कर दिया उस सामान को। भाई कोई और गवर्नमेंट करेगी ऐसा कि कंपनियों को पैसा दे दिया? भाई कमाल हो गया ये तो मार्को रूबियो घबरा गए। घबराने उन्होंने ट्रम्प से बात की, भाई ऐसे ऐसे बात है, तो ट्रम्प राजी हुए हैं। तो ट्रम्प राजी हुए हैं भाई, अब तो करना ही पड़ेगा। खैर उन्होंने 18% का वो लगाया टैरिफ। जो ये 50% का टैरिफ था, 25% का एक जो फालतू लगाया था वो, और जो 25% का था उसको भी घटा के 18% कर दिया है। हमारे विचार से ये 15% होना चाहिए। खैर 3% की कोई बात नहीं, 3% की कोई बात नहीं। अब उन्होंने वो टैरिफ 18 लगा दिया। उन्होंने ये कहा मोदी इज माई गुड फ्रेंड। जब मोदी, और उधर से मोदी ने भी कहा ट्रम्प इज माई वेरी बेस्ट फ्रेंड। तो सब कुछ जानबूझ के नहीं हुआ। इस तरह से भारत की अंदर खाते धमकी देने के बाद ये टैरिफ हुआ है। वो भी किस बेस पे? तुम चले जाओगे, जब तुम व्हाइट हाउस से चले जाओगे। ठीक बात है, तो हम जब तक वेट कर लेंगे। और एक बात और, ट्रम्प को ये लगता है कि उनका जो F-35 है, F-35 क्या इसी वजह से नहीं गया भाई? F-35 की डील उन्होंने सोचा इंडिया कर लेगा, फिर करेगा, फिर हम 18 कह देंगे या 15 कह देंगे, पर इंडिया नहीं माना। F-35 की डील को लेने से ही मना कर दिया कि हमें लेना ही नहीं, और उसमें हथियार तुम्हारे लगेंगे भैया। अब रूस देख लो, Su-57 में सारे हथियार रशिया प्लस इंडिया लगे हैं, और इंडिया अगर उसमें से सारे हथियार अपने लगाना चाहे वो भी लगाए। और एक और बात, आज जो Su-7 इंडिया ने चलाया भी था भाई, उसमें मिसाइल लगी है इजराइल की। इजराइल की मिसाइल लगी है भाई उस पे एक बार में इजराइल की मिसाइल, इंडिया की मिसाइल और रशिया की मिसाइल तीनों लगा के उड़ा। वो हैरान रह गए देख के इस बात को ट्रम्प के 3 मिसाइलें जानबूझ के उसकी फोटो खींची। हाँ जी, जानबूझ के उसकी फोटो खींची और वो ट्रम्प को दिखा, देखे ट्रम्प, देख लो क्या होता है। और उन्होंने Su-57 के बदले में F-35 को लेने से बिल्कुल अब मना ही कर दिया। तो ट्रम्प जो सोच रहा था उसका उल्टा हो गया भाई।
हालांकि अब ट्रंप ने, अब जब SU-57 की डील हो गई है, ये डील तो कम से कम 1.5 साल पहले हो गई थी, हम किसी को बताया ही नहीं, इंडिया में भी किसी को नहीं बताया गया भाई है। तो मतलब हमारे जो पायलट है वहाँ जाके ट्रेनिंग ले आए हाँ जी, हमारे पायलट जाके ट्रेनिंग ले आए और इंडिया में किसी को कुछ नहीं पता। अब जाकर SU-57 की डील पे फाइनल मोहर लगी है, जबकि 1.5 साल पहले SU-57 का हिसाब किताब खो गया था, मोदी जी ने कर दिया था। SU-57 का 1.5 साल पहले, जो पिछली विजिट थी ना इनकी, मोदी साहब की पिछली विजिट रशिया की, उस विजिट पे फैसला हो गया था भाई, उस विजिट के पिछली विजिट पे ही फैसला हो गया था। और कितनी अच्छी बात करी मोदी जी ने, पिछली विजिट पे ही ये फैसला हो गया था। और वो इनसे मांगते रहे, क्या कहते हैं, अमेरिका से हमारे को दे दो अपने, क्या कहते हैं, हमारे को अपना इंजन दे दो, अपना इंजन दे दो, तब भी इनके जू नहीं रहेंगी अमेरिका के सिर पे कि वो मांग रहे हैं हमसे कुछ। एक इंजन दिया, एक से क्या होता है, 2 से क्या होगा, 3 से क्या होगा भैया, हमें तो 20-30 इंजन की जरूरत है। अगर तुम नहीं देगा तो उसमें SU-57 का इंजन लग जाएगा। अब इतनी जल्दी विमान थोड़ा आते हैं भैया, इतनी जल्दी विमान हाजिर हो गए, 4 तो शुरू हो गए, 4 तो भेज दिए, 4 अगले महीने की बात है। हाँ जी, 5-6 अगले महीने की बात है। अब तुम देखो ट्रंप कि हम कितनी जल्दी तरक्की करते हैं। तुमने सोचा था कि हम इंडिया को रोक लेंगे ना, इंडिया रुकने वाला नहीं है, किसी के काबू नहीं आएगा अब इंडिया। देख लो अभी तो ना, क्या कहते हैं, फ्रांस से जो इन्होंने क्या कहते हैं राफेल मांगे थे ना, अभी तो बातचीत चल रही है, हो गई बात फाइनल, अभी बात फाइनल होगी। पर फ्रांस ये जान के हैरान रह गया, हमारे से पहले SU-57 आ चुके हैं इंडिया के पास। बताओ आ चुके हैं कि नहीं? 4 क्यों तो हमें, 5 का तो हमें ही पता है कि आ गए, वो भी हैरान रह गए, उनको भी आंख हो गई। तो अब क्या, अब तो निकल गया पानी से, हवा से निकल गया तीर निकल गया तो तुम जानो। खैर, ट्रंप की सलूयत इसी में है कि उनसे जो डील हो रही है उसको डन कर दिया है। खैर, डन कर दिया जाए, डन हो गया है। खैर, मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूं और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूं मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कमाल हो गया